साल 2024 तक बिना इंटरनेट के फोन में सारी वीडियोस कैसे चलेंगी, और आज आप इंडियन रेलवे की एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिससे सुन आपके रोंगटे भी जरूर खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट 4G फोन्स को ही भैया बैन कर रही है। तो जिंदगी में बस इतना चिल और सुकून को लाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। तोहरा जुल्फन के नीचे गुड़िया रे बाटे मोर जन्नत। गाइस, अभी तक तो आपने नॉर्मल, अंडर वाटर और यहाँ तक कि गॉड योगा भी जरूर देखा होगा, लेकिन भैया मुझे बस इतना बता दो कि आखिर चिल्ला चिल्ला कर योगा कौन करता है यार? पागल हो गया, कभी कान फाड़ेगा? करना बनना है ना। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में कनाडा में स्क्रीम योगा बहुत बड़े स्केल पर फेमस होता हुआ चला जा रहा है, जिसमें योगा ट्रेनर्स शांत और पारिवारिक माहौल में लोगों को बैठाकर भैया तेज तेज आवाज में चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसी चीखों को सुनकर पड़ोसियों के फेफड़े भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसे कंसीडर बाद में करेंगे। तो गाइज, अगर आप भी इन्हीं तरीके के अमेजिंग ज्ञानों को लेना चाहते हैं तो भैया चीखते चिल्लाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, आपने स्नो वाइट की कहानियों में मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल लाइन तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में भैया एक्चुअली में कैसा मिरर भी मौजूद है जो कि इसी लेवल का काम करता है? नहीं, वो झूठ बोलकर आपकी तारीफ नहीं करता, बल्कि हकीकत में आप कैसे हैं ये आपको दिखाता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ केरल के एक छोटे से गांव में बनने वाले एरनमोडा कनाडी मिरर की, जिसे इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर मिरर माना जाता है, क्योंकि इस तरीके के सिर्फ एक मिरर को ही बनाने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगता है। साथ ही साथ इस मिरर को बनाने का एग्जैक्ट प्रॉपर मेथड भी भारत की सिर्फ एक ही कम्युनिटी को पता है। अब अमेजिंग बात यह दोस्तों कि कहा यह जाता है कि यह मिरर आपके बनने वाले रिफ्लेक्शन को बहुत ही कम क्वांटिटी में स्कैटर्ड करता है, जिसके चलते हुए हकीकत में आप कैसे हैं उसका 99% रियल पार्ट आपको सिर्फ इसी मिरर में ही देखने को मिलता है, और यही चीज इस मिरर को काफी ज्यादा ऑसम भी बना देती है। गाइस, जब साल 2016 में वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि हमारी फोन की स्क्रीन के ऊपर बैक्टीरिया एक टॉयलेट सीट से भी कहीं ज्यादा होते हैं, तो भैया बंटी और उसके दोस्त काफी ज्यादा घबरा गए थे कि स्लो साबुन यूज करना है या फिर फास्ट। लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि भैया मोबाइल स्क्रीन तो सब भूल जाइए, क्योंकि एक वाटर बोतल के अंदर ही महज 3 घंटे के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया बनते हैं कि जिसकी कल्पना तक भैया आप नहीं कर सकते। भाई मैं सच बोल रहा हूं, इन वैज्ञानिकों को कोई काम धंधा दो, वरना ये ऐसी रिसर्च आड़ी तिरछी करते रहेंगे और हम लोगों की। दूसरे वेब की स्क्रीन पर आपको जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो आपकी वाटर बोतल में महज 3 घंटे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब अगर वैज्ञानिकों की मान लिया जाए तो अगर आप बहुत लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ वाटर बोतल से ही पानी को पीते हैं तो ये बैक्टीरिया आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बीमार भी कर सकते हैं। तो गाइस, जहां तक हो सके भैया वाटर बोतल से थोड़ी दूरी ही बना लें। गाइस, नॉर्मली सभी रेस्टोरेंट का मेन एम अपने कस्टमर्स को काफी अच्छी क्वालिटी का फूड सर्व करना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जिसकी जिंदगी का भैया एक को ही मकसद है, और वो है अपने कस्टमर्स का इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय कराना। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं यूएसए के हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट की, जहां पर आपको सिर्फ वही फूड देखने को मिलता है जो कि हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट अब एक ऐसी स्कीम को भी दुनिया के सामने लेकर आया है जिसके चलते हुए जिस भी इंसान का वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होता है, ये उसको उतना ही ज्यादा ऑयली फूड बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाता है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का कुछ ऐसा मानना है कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में भैया हद दर्जे का जंक फूड खाकर इस दुनिया से जल्द टाटा बाय बाय गुड बाय करा लेना चाहिए। मतलब भैया क्या ही उच्च कोटि सोच है भैया तुम लोगों की। गाइस, बचपन से ही जब हम हमारे दोस्तों को खिलाते और पिलाते हैं और मुसीबत पड़ने पर भैया वो साथ नहीं देते, तो हमारे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि आखिर क्यों इन नागों को हम अभी तक पाल रहे थे। लेकिन क्या हो कि अगर यही काम करने की आपको सरकारी नौकरी दी जाए, मतलब भैया इस स्कीम को अगर इंडिया में ले आओ तो हर एक इंसान के हाथ में सरकारी नौकरियों की लिख के दे सकता हूं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन चाइना में स्नेक फीडर नाम की एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब भी होती है जिसमें लोगों को कुछ इस तरीके से स्नेक को रेट और मिल्क खिलाना पिलाना पड़ता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की नौकरी करने वाले हर एक स्नेक फीडर को गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी भी दी जाती है, जो चीज आपके दिमाग के सर्किट हिलाने के लिए भैया काफी है। गाइस, नॉर्मली कुछ अलग हटके चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के साथ ही होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी इंडियन रेलवे के साथ भी एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में गाइस कहा यह जाता है कि एक बार बाबा लक्ष्मण दास एक ट्रेन में बिना टिकट के चढ़े, जिसके बाद फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास नीम करौली गांव में टीटी ने उन्हें बिना टिकट ट्रेवल करने की वजह से ट्रेन से बाहर उतार दिया। अब जैसे ही वो बाबा ट्रेन से बाहर उतरे भैया वो ट्रेन उसके बाद 1 इंच भी आगे बढ़ ही नहीं पाई।
जिसके बाद खुद इंडियन रेलवेज ने बाबा से रिक्वेस्ट की वो ट्रेन में वापस चढ़ जाएं, जिसके चलते हुए उन्होंने इंडियन रेलवेज के सामने ये डिमांड रखी कि उन्हें इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन को बनाना पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट आज उस जगह पर नीम करौली रेलवे स्टेशन मौजूद है और ये इंसिडेंट आपको इंटरनेट पर भैया भर भर के देखने को भी मिलता है। और यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि भैया हकीकत में भी इस दुनिया में चमत्कार होते हैं। गाइस आप माने या फिर ना माने, लेकिन भैया प्रेजेंट डेट में दुबई के शेख ना भैया अलग ही लेवल के बावले हो चुके हैं और एक बार फिर से ये फैक्ट यही साबित करके रहेगा। असल में गाइस नॉर्मली इंडिया और चाइना के अंदर बहुत बड़ी तादाद में चावल की खेती होती है, जिसको अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इसलिए सऊदी जैसे देशों में आप बेहद ही कम दाम पर काफी हाई क्वालिटी वाले राइस को बेहद ही आसानी से खा सकते हैं। लेकिन भैया दुबई के शेख तो ठहरे दुबई के शेख, वो कैसे इतने सस्ते वाले चावल खा सकते हैं? और इसलिए वो आर्टिफिशियल तरीके से अपने रेगिस्तान के अंदर कड़ी मेहनत करके एक ऐसे चावल को उगाते हैं जिसके अंदर भैया न्यूट्रिशन की वैल्यू ठीक उतनी ही होती है जितनी अर्जुन कपूर में एक्टिंग स्किल। लेकिन बस क्योंकि फर्क सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि ये चावल बहुत मुश्किल से उगाया जाता है, तो इसकी कीमत अपने आप में 80,000 रुपए पर केजी के आसपास हो जाती है। और सिर्फ इसलिए वहां पर क्वालिटी को छोड़कर सिर्फ अपनी रहीसियत को दिखाने के लिए ही वहां की मेजॉरिटी ऑफ शेख्स सिर्फ इसी चावल को ही कंज्यूम करते हैं। अजीब लेकिन सच। गाइज आप लोग ही बताइए कि जॉनी भैया और हमारे देश के छबरे निब्बों में क्या समानता है? भैया इनकी वीडियो कहीं पर भी किसी भी हालत में और कभी भी बन सकती है और इसलिए गाइज ये अक्सर पब्लिक प्लेसेस में पाउडर उड़ाकर मिलियन ऑफ लाइक्स या व्यूज तो ले लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लोगों को उतना ही ज्यादा परेशान भी करते हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि अब इसी परेशानी को दूर करते हुए अब डीएमआरसी ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अब से दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियोस या फिर रील्स बनाना पूरे ही तरीके से बैन हो चुका है। और अगर फिर भी अब कोई भी इंसान दिल्ली मेट्रो के अंदर इन तरीके की वीडियोस को बनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माने को ठोक दिया जाएगा। एंड ऑनेस्टली गाइज मुझे तो ये नियम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में अपने भाई को बताना जरूर। और आज थोड़ी सी एनर्जी लो है क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो प्लीज कॉम्प्रो कर लेना। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को अटलांटिक ओशियन में 4000 फीट की गहराई पर एक बेहद ही रहस्यमय सा जीव देखने को मिला। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो इंडिया आर्मी का इसे देखना तो बनता ही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो अजीब सा क्रिएचर दिख रहा है वो वही अंडर वाटर सी क्रिएचर है, जिसे अभी हाल ही में अटलांटिक ओशियन में रिसर्चर्स के द्वारा अपने अंडर वाटर प्लांट के आसपास घूमता हुआ देखा गया। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की अभी तक सबसे पहली और आखिरी बार था जब किसी भी इंसानी आंखों ने कुछ इस तरीके की क्रिएचर को देखा था और यही चीज इसे काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। गाइस क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसकी तरक्की में भैया कभी भी नहीं आ सकता है कोई भी रोड़ा, क्योंकि भैया यहाँ पर मेयर जो बना दिया गया है एक जिंदा घोड़ा। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ कॉकिंग टाउन विलेज की, जहाँ पर किसी इंसान को नहीं बल्कि मेयर के पद के लिए एक घोड़े को खड़ा करके उसके लिए वोटिंग को किया गया एंड एज अ रिजल्ट उस वोटिंग में भैया ये घोड़ा जीत भी गया। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए भैया पैट्रिक्स यूके का सबसे पहला ऐसा ऑफिशियल घोड़ा बन चुका है जिसे सर्वसहमति से एक विलेज का मेयर बना दिया गया है। मतलब यार यहाँ 2 मिलियन नहीं हो पा रहे, सामने घोड़ा मेयर बनना है। अबे आप क्या चाह रहे हो 2 मिलियन कराओ इस चैनल पर? गाइस अभी तक तो आपने दुनिया की एक से बड़ी एक औंधी बिल्डिंग्स तो जरूर देखी होंगी। वेल औंधी मींस उल्टी, अपसाइड डाउन। लेकिन भैया हमारे देश भारत का क्या हमारा देश किसी और देश से कम है? अजीब बिल्कुल भी नहीं। असल में गाइस आप ये सभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन विदेशों की तरह हमारे देश भारत के दिल्ली एनसीआर में भी एक अपसाइड डाउन बिल्डिंग मौजूद है जिसका की ऑफिशियल नाम द कैराकाला क्लब है, जिसको की साल 2021 में दुनिया की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बिल्डिंग्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। और ये चीज हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात जरूर है। गाइज आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि आज से कुछ समय पहले तक या फिर आज भी 99% मैचेस में एक फुटबॉल को ब्लैक और व्हाइट कलर का ही बनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भैया फुटबॉल का ब्लैक एंड व्हाइट से ऐसा कौन सा प्यार है? असल में गाइस इनिशियल स्टेज पर जब ये गेम ब्रिटेन में फेमस हुआ था तो उन्होंने फुटबॉल को लेदर का बनाना शुरू किया था, जिसके चलते हुए उसके कलर को उस समय ब्राउन और ब्लैक कलर का बनाया जाता था। लेकिन क्योंकि उस समय पूरी ही दुनिया में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही मौजूद हुआ करते थे, तो फुटबॉल मैच के दौरान लोगों को टीवी पर ये फुटबॉल भैया ढंग से दिखती ही नहीं थी, जिसको ठीक करने के लिए सबसे पहली बार एक ऐसी फुटबॉल को बनाकर तैयार किया गया जिसे ब्लैक और व्हाइट कलर का रखा गया। एंड गेस व्हाट, ये फुटबॉल बेहद ही आसानी से लोगों को टीवी के ऊपर दिखने लगी और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जब से लेकर प्रेजेंट डेट तक ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े मैचेस में ये कोशिश की जाती है कि फुटबॉल को कलर अब सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही रखा जाए। लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो कभी कभी इस कलर को चेंज भी कर दिया जाता है। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया अभी हाल ही में इसरो ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया है कि साल 2030 तक वो हर एक भारतीय को अगर चाहे तो अंतरिक्ष की सैर करा सकते हैं, जिसके लिए उस इंसान को इसरो को 6 करोड़ रुपए की रकम देनी पड़ेगी। और वास्तव में ये चीज इसरो और इंडिया के लिए भी एक रिकॉर्ड जरूर है।
आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट 4G फोन्स को ही बंद कर रही है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये ऑर्डर दे दिए हैं कि वो जल्द से जल्द 4G फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दें। लेकिन आखिर ऐसा भैया हो ही क्यों रहा है? असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने अरबों खरबों रुपए देकर 5G स्पेक्ट्रम को खरीदा है, लेकिन बावजूद इसके भी प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर इतने ज्यादा 5G यूजर्स मौजूद नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से 5G की सर्विसेज को भैया इस्तेमाल भी कर सकें। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन कंपनीज को भैया घाटा भी ना हो और साथ ही साथ हम यूजर्स भी अपने फोन को अपग्रेड कर सकें। इसलिए अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यह ऑर्डर दे दिया है कि वो तुरंत ही 10,000 रुपए की ऊपर वाली रकम के 4G फोन्स के प्रोडक्शन को ही बंद कर दें, ताकि इस साल के लास्ट तक मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स 4G फोन को छोड़कर 5G पर स्विच कर जाएं। वैसे आप 4G फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर 5G का? अपने भाई को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। साल 2024 तक बिना इंटरनेट के हमारे फोन में सारी ही वीडियोस कैसे चलेंगी? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसके चलते हुए आप अपने फोन के अंदर किसी भी मूवी, वेब सीरीज या फिर वीडियो को बिना इंटरनेट के बेहद ही आसानी से स्ट्रीम कर पाएंगे। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और प्रसार भारती ने मिलकर इंडिया के अंदर D2M टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, जिसका की पूरा नाम डायरेक्ट टू मोबाइल है। असल में गाइस ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी रेडियो FM कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, लेकिन बस फर्क इसमें इतना सा होता है कि इसमें ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने की बजाय सिग्नल्स को वीडियो फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, जिसके चलते हुए ये टेक्नोलॉजी आपके फोन को डायरेक्ट ही एक ऐसे सर्वर से जाकर कनेक्ट कर देती है जिसके ऊपर आपको ऑलरेडी लाखों की तादाद में मूवीज, वीडियोस, सॉन्ग्स और वेब सीरीज देखने और सुनने को मिलते हैं, जिसे अगर आप चाहें तो बिना इंटरनेट के बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। हालांकि अब ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन इस पर लगातार IIT कानपुर में टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जिस स्पीड के साथ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मिड साल 2024 तक ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंडियन मार्केट में आने लगेगी। एंड ऑनेस्टली अगर ऐसा हो जाता है तो ये चीज अपने आप में ऑसम जरूर होगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इन्हीं तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस आप तक काफी जल्दी पहुंच सके। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा के सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।